वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को जरूर ही बना लेना। आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहां पर देखिए, त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, AB बराबर 13 cm, AC बराबर 5 cm, तो BC का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। आपको क्वेश्चन में एक त्रिभुज के बारे में क्या रहा है कि त्रिभुज का जो कौन सी है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और भुजा AB जो है ये 13 cm का है, भुजा AC जो है ये 5 cm का है, और आपसे इस क्वेश्चन में भुजा BC का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक त्रिभुज के बारे में कह रहा है। सबसे पहले आप त्रिभुज का एक फिगर बना लीजिए। यहां पर देखिए कौन सी बोल रहा है 90 डिग्री। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का आ गया मतलब वह एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो हम ये वाला कोण जो है ये आपका हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो यहां पर C लिख देना है। ठीक है, और बाकी A और B आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। आपके क्वेश्चन में जो जो बातें दी गई है उसके बारे में आपको पहले लिख देना है। तो यहां पर लिखना है दिया है। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, कौन सी बराबर 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, AB बराबर 13 cm, AB बराबर 13 cm। ठीक है, आगे देखिए AC बराबर 5 cm, AC बराबर 5 cm। ठीक है, और आपसे BC का मान पूछा जा रहा है। यहां पर BC बराबर क्वेश्चन मार्क दे देना है। ठीक है, ये सारा मान जो है ये मान आपको फिगर में भी लिख देना है। AB बराबर है 13 cm, आपका AB ये है, यहां पर आ जाएगा 13 cm। ठीक है, और ये देखिए AC बराबर है 5 cm, AC आपका ये है, ये आपका हो गया 5 cm। ठीक है दोस्तों, एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हमको यहां पर क्वेश्चन में आधार निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारा है BC, तो यहां पर BC स्क्वायर। ठीक है, बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका है AB, तो यहां पर है AB स्क्वायर। ठीक है, माइनस जाएगा लंब स्क्वायर, लंब है आपका AC, माइनस AC स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर BC स्क्वायर लिख दिए। AB का मान कितना है, AB का मान है 13 cm, तो यहां पर 13 दे देंगे, स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर कर देना है, माइनस है माइनस देंगे। AC का मान कितना है, तो 5 है, तो यहां पर 5 देके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहां पर BC स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर BC देंगे इक्वल टू 169 में आपका 25 घटेगा, 9 में 5 4, 6 में 2 गया तो 4, और यहां पर बचा 1। ठीक है, 144, और ये स्क्वायर जो है ये जब बराबर की उस पर जाएगा आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और आपका यहां पर भुजा BC का मान आ चुका है। आपके क्वेश्चन में BC का मान पूछा जा रहा था जिसका आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहां पर देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। AD बराबर 1.5 cm, DB बराबर 3 cm,
ए बराबर 1 cm, तो EC बराबर क्या होगा? देखिए आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज है ABC, और इसके बारे में कुछ बातें कही गई है। इसमें कही गई आपको कि जो DE है ये समांतर है BC का, ठीक है, और भुजा जो है AD इसका मान आपको दिया गया है 1.5 cm, ठीक है। भुजा जो है DB इसका मान दिया है आपको 3 cm, और एक भुजा है AE, ठीक है, इसका मान दिया है आपको 1 cm। आपको क्वेश्चन में जो है भुजा EC का मान पूछ रहा है, तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, DE समांतर BC, तो भुजा BC हमारा है यहाँ पर, इसी के समांतर आपको एक और भुजा DE खींच देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक भुजा खींच दिया, DE खींच दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको सबसे पहले करना यह है कि क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है, भुजा के बारे में, वो आपको लिख देना है। यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है आपको? AD बराबर 1.5 cm, तो यहाँ पर AD बराबर 1.5 cm, ठीक है। A और D है यहाँ पर, AD बराबर। आगे देखिए DB बराबर 3 cm है, DB बराबर आपका दिया है क्वेश्चन में 3 cm, ठीक है। AE बराबर है 1 cm, AE बराबर है 1 cm, ठीक है। और EC का आपको मान पूछा जा रहा है, EC बराबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सारा मान जो है, ये सारा मान आपको इस फिगर में भी दर्शा देना है। तो यहाँ पर AD बराबर 1.5 cm, तो भुजा AD आपका ये है, तो यहाँ पर 1.5 cm, ठीक है। DB बराबर 3 cm, तो भुजा DB आपका ये है, तो ये आपका हो गया 3 cm, ठीक है। AE बराबर है आपका 1 cm, भुजा AE ये है, यहाँ पर हो जाएगा 1 cm, और आपसे EC का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपका ये भुजा DE और BC समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भुजा AD बटा भुजा DB बराबर भुजा AE बटा भुजा EC होगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर प्रश्न से ये वाला चीज, DE समांतर BC, DE समांतर BC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो AD बटा DB, यहां पर AD बटा DB, ठीक है, DB बराबर आपका हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है, AE बटा EC, AE बटा EC, ठीक है। अब आगे देखिए, ये प्रमेय होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए AD का मान कितना है? AD का मान है 1.5 cm, यहाँ पर 1.5 लिख देंगे, ठीक है, बटा कर देना है। DB है, DB का मान कितना है? 3 cm है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर AE का मान कितना है? इस AE का मान है आपका 1 cm, 1 cm यहाँ पर लिख देंगे, और EC का मान आपको नहीं दिया है, तो इससे कुछ नहीं करेंगे, इसी लिख देंगे। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार में आपका कट रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर में एक बच्चा है, कुछ एक बच्चा है, नीचे में 2 बच्चा है, 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है, बराबर देंगे। यहां पर 1 है, 1 बटा EC है, तो EC हो गया, ठीक है। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, EC इधर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा EC बराबर ये 2 उधर चल जाएगा, ये 2, तो EC भुजा का मान आपके सामने है 2 cm, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको क्वेश्चन में EC यहां पर देखिए, EC का मान पूछा जा रहा था और इसका आंसर आपके पास आए 2 cm, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।